नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस बायोलॉजी में आज हम सभी पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में। चैप्टर नंबर दूसरा है, ठीक है। और इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया और यूपीएससी हो गया, ठीक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं आनुवंशिकी, ठीक है। तो आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिसमें हम वंशानुगत और विविधता दोनों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आनुवांशिकी क्या है? माता पिता से लक्षणों का संतानों में प्रकट होना ही क्या है? आनुवंशिकी है, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, माता पिता से अलग नए लक्षणों का संतानों में प्रकट होना भी क्या है? आनुवंशिकी है, ठीक है। विविधता के आधार, अगर विविधता के कारण हम समझे कि विविध संतानों में विभिन्न लक्षण क्यों प्रकट होते हैं, तो उसका प्रमुख कारण है लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन और वातावरण, ठीक है। अब हम समझेंगे जीन, ठीक है। तो जीन क्या है? डीएनए के खंड या फ्रैगमेंट जो कि हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसीलिए जीन को आनुवांशिक इकाई बोला जाता है, ठीक है। मेंडल मेंडल ने जीन को क्या कहा? मेंडल ने ही जीन को क्या कहा था? सबसे पहले मेंडल ने जीन को कारक कहा था। अब अगर जीन शब्द के बारे में समझें, तो जीन शब्द जो सबसे पहले दिया गया था, वो जॉनसन द्वारा दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले आनुवांशिकी का संश्लेषण या जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। इसमें आपको 3 इकाई भी मिलेंगे, जिसे पहला सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन। सिस्ट्रॉन को कार्यकी इकाई बोलते हैं, म्यूटॉन को उत्परिवर्तन इकाई बोलते हैं और रिकॉन को पुनर्योजन इकाई बोला जाता है, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ की जो खोज करता है, उनका क्या नाम है? तो आनुवंशिक पदार्थ की खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं, वो फ्रीडरिक मिशर हैं। आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो एल्टमान ने क्या कहा था कि आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया गया था, ठीक है। अब आनुवांशिक पदार्थ में सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसे लाइफ का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। यह एक क्या कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जो समस्त आनुवांशिक क्रियाओं का क्या करता है? संचालन करता है, ठीक है। आनुवांशिक लक्षणों को संकेत की सूचनाएं कौन देता है? तो डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों के संकेत की सूचना देता है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने 1860 ईस्वी में इसकी खोज की। नामकरण किसने किया? नामकरण कोसेल ने 1881 में किया, ठीक है। सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। यक्स रे द्वारा सिंथेसिस किसने किया था? बिल्किंस ने किया था। 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? वाटसन, क्रिक और बिल्किंस को। किसके लिए? डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। किसका डबल हेलिक्स मॉडल? डीएनए का। 1962 में उपस्थिति, यानी डीएनए में उपस्थित, किस में उपस्थित होता है डीएनए? तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्र, ठीक है। डीएनए अणु के द्विकुंडली की मोटाई जो होती है 2 नैनोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। और इसमें जो आपके तत्व होंगे वो होंगे ए और डी, सी और जी, यानी एड्रोसिन और ए का मतलब एडनिन, डी का मतलब थायमीन, ठीक है। सी का मतलब सी का मतलब साइटोसिन और जी का मतलब ग्वानिन, ठीक है। एडिसिन से थायमीन के बीच क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बनेगा और डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। साइटोनिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जो कि एक हाइड्रोजन बंद होगा। अब अगर डीएनए की संरचना हम देखें, तो डीएनए यह एक द्विगुणित होता है। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दोनों चेन हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एडेनिन थायमीन से जुड़ा होगा, लेकिन
डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। और इसी में डीएनए में ही 10 बेस डंडों के बीच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन दो बेस डंडों के बीच की जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होगी। ठीक है। डीएनए का व्यास, डीएनए का व्यास जो होता है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य है आपराधिक मामलों की जांच करना। और डीएनए में आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए किस चीज का परीक्षण किया जाता है? बाल का, नाखून का, पसीने का, मूत्र का और शुक्राणु का। सीडीएफटी, ठीक है। सीडीएफटी क्या है? ये है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, और ये इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है। यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? हैदराबाद में। अब हम बात करें कि एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? कौन सा है? तो इकरा इन्फोटेक है। ठीक है। और यह मानव डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? लखनऊ में। ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप के कि डीएनए के टाइप कौन कौन से होंगे, तो डीएनए के पहला टाइप होगा ए डीएनए, दूसरा टाइप होगा बी डीएनए, तीसरा टाइप होगा जेड डीएनए। ठीक है। ए डीएनए क्या है? ए डीएनए में 11 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियां होती हैं। डीएनए में क्या होता है? समाक्षरों का अनुक्रम होता है, और यह बी डीएनए मनुष्य में पाया जाता है, और इसका जो क्रम होगा वो CGC होगा। ठीक है। जेड डीएनए, जेड डीएनए में 12 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियां जिग जैग पैटर्न में द्विकुंडली टेढ़ी मेढ़ी घुमाव के रूप में होती है। ठीक है। डीएनए का अणुभार कितना है? तो डीएनए का अणुभार होता है 10⁶ से 10⁹ तक। नोट पॉइंट में देखिए, तो डीएनए फास्फेट की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। ठीक है। ऋणात्मक आवेश को स्थिर रखने का काम कौन करता है? तो इसी डीएनए में पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, जो इसको ऋणात्मक आवेश को स्थिर रखने का काम करता है। हिस्टोन धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होता है, और इसका निर्माण होता है लाइसिन और आर्जिनिन और अमीनो अम्ल के द्वारा। ठीक है। हिस्टोन के 4 क्रोड हिस्टोन होते हैं। H2A, H4, H2B और H3 क्या है? हिस्टोन के क्रोड है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें कि प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। डीएनए बहुलक है, यानी डीएनए किसका बहुलक है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सान कहा जाता है। डीएनए एक नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, और इसी में पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। यानी फास्फेट समूह भी इसी में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर कितना होता है? तो 2C पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, और 3C पर कार्बन पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से डीएनए की जो संरचना हो गई, खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? आरएनए का फुल नेम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसमें सिंगल हेलिक्स होती है, वहां पे डबल हेलिक्स आपने देखा था, तो इसमें सिंगल हेलिक्स होती है। राइबोरस वुंड ट्यूमर वायरस बैक्टीरियोफेज, या क्या हो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। आरएनए की खोज सर्वप्रथम की थी किसने? रॉबर्ट होली ने। होली खेलते हुए आरएनए की खोज की। कार्य, इनका कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। वहाँ पर एडेनिन के साथ थायमीन रहता था, यहाँ पे एडेनिन के साथ क्या होता है? यूरेसिल होता है, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन होता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और एडेनिन यूरेसिल से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। उपस्थिति कहाँ पर आरएनए किस में पाया जाता है? तो आरएनए कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाएगा। अब हम बात करें कि टाइप ऑफ आरएनए, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के प्रकार कितने हैं? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड के 3 प्रकार हैं। पहला है आरएनए, आरआरएनए, ठीक है, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, जिसमें आरएनए का सब 75% जो भाग होता है किसका होता है?
आरआरएनए का होता है। आरआरएनए स्थायी होता है और प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है, आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा सहायता करता है आरआरएनए। आरएनए का दूसरा प्रकार हम समझें तो दूसरे प्रकार को टीआरएनए कहा जाता है। टी का मतलब होता है ट्रांसफर और आरएनए आप जानते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें कि आरएनए का जो 15% से 20% का जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, वो ट्रांसफर आरएनए का होता है और यह सबसे छोटा आरएनए है। ठीक है, सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, टीआरएनए। एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, जिसमें आरएनए का 50 से 10% भाग ही होता है और इसी का सबसे कम जीवन काल मैसेंजर आरएनए का होता है। और एमआरएनए का मुख्य कार्य है एमिनो अम्ल चुनने में सहायता करना। ठीक है, यानी ये किसका चुनाव करेगा, ये एमिनो अम्ल का चुनाव करेगा। ठीक है, अब इसी में कुछ अलग अलग शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन क्या है। तो डीएनए से डीएनए में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही उत्क्रम अनुलेखन कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहा जाता है, अनुलेखन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, टेनिन तथा बाल्टीमोर ने। ठीक है, टेनिन ने बाल्टी लेके क्या किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का में क्या करता है कि जो आरएनए होता है वो किस में परिवर्तित होता है, प्रोटीन में बन जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डीएनए से आरएनए में परिवर्तित होना है और उसके जस्ट तुरंत बाद आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तित होने की जो क्रिया होगी उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और ये आपका जो टर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए।